Hello everyone, good morning to all, and it is Thursday 26th of November. So let's get started today's newspaper. The first we are going for the news, and means the first news that we have related to storm मीन्स साइक्लोन से रिलेटेड है, जो हमने कल डिस्कस भी की थी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम है निवार। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस बार जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था। तो जैसे कि हेडलाइन आप देख पा रहे हैं लिखी हुई है कि हैवी रेन एज साइक्लोन निवार अप्रोचेस कोस्ट। कोस्ट का मतलब जो वही समुद्र का जो किनारा होता है, जैसे ही वहाँ पर साइक्लोन आया तो क्या स्टार्ट हुआ कि हैवी रेन हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होना स्टार्ट हुई। और क्या क्या हुआ साथ में कुछ एक्शंस भी लिए गए। उन वो सब हेडलाइंस में हम देख लेते क्या है कि जैसे पहले बोला गया कि थाउजेंड्स इवैक्यूएटेड टू सेफर प्लेसेस इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, मतलब कि थाउजेंड्स मतलब हज़ारों की संख्या में लोगों को खाली कराया गया और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। कहाँ? तमिलनाडु और पुडुचेरी में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा था। अगला है ग्रेजुअल, जो धीरे धीरे क्या है रिलीज़ का मतलब छोड़ना, क्या वाटर बेगिंस फ्रॉम, ठीक है, चेम्बारम बकम है ना, चेम्बारम बकम जो है आपका चेम्बारम बकम जो रिजर्वॉयर है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जो डैम बनाया जाता है, डैम के ऊपर पानी इकट्ठा करने के लिए जहाँ से पानी गिराया जाता है उसको रिजर्वॉयर बोलते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा होता है ना। तो जो चेम्बारम बकम जो रिजर्वॉयर है वहाँ से धीरे धीरे पानी को छोड़ना स्टार्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा हो रहा है इस वजह से, तो है ना। और साथ में क्या हुआ, हैवी टू वेरी हैवी, मतलब कि भारी बारिश से और ज़्यादा बारिश की संभावना एक्सपेक्टेड है टू कंटिन्यू टुडे आज इन सेवरल एरियाज़, कई सारे जगहों पर। 6,000 पीपल शिफ्टेड फ्रॉम कोस्टल एपी का मतलब आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र का किनारा है, वहाँ से लगभग 6,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है सेफर प्लेस पे। और इसी से रिलेटेड एक और हमारी न्यूज़ है, दैट इज़ फ्लाइट्स टू, मतलब फ्लाइट्स टू का मतलब जहाँ को फ्लाइट जाती है, मतलब ये कि तमिलनाडु से अगर कहीं को जाने वाली फ़्लाइट थी वो, एंड फ्रॉम चेन्नई फ्लाइट्स टू एंड सॉरी इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। फ्लाइट्स टू मतलब कहीं और से चेन्नई को आने वाली फ़्लाइट्स, एंड फ्रॉम चेन्नई सस्पेंडेड मतलब चेन्नई को आने वाली फ़्लाइट्स और चेन्नई से जाने वाली फ़्लाइट्स, सारे जो आवागमन है वो इस बंद कर दिया गया था। कल के 7 बजे से लेकर आज सुबह के 7 बजे तक बंद था। तो ये न्यूज़ थी हमारी रिलेटेड टू जो निवार साइक्लोन है उससे। और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है, मीन्स जो हमारा होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मीन्स होम अफेयर्स का मतलब आपका जो ये गृह मंत्रालय है, उसने इशू किया है इशूज़ फ्रेश कोविड गाइडेंस। उसने क्या किया है कि फ्रेश कोविड गाइडेंस का मतलब गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए हैं, है ना, कि चीज़ों को लेकर, क्योंकि चीज़ें ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं इस वजह से। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ है रिलेटेड टू स्पोर्ट, जिसमें एक स्टार हैं फुटबॉल के, उनकी डेथ हो गई है ना। और वो कौन है? डियागो मैराडोना, है ना। डियागो मैराडोना है अर्जेंटाइन फुटबॉल जीनियस डियागो, ठीक है, डियागो मैराडोना पासेस अवे, इनकी डेथ हो गई। और ये क्या थे? अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे, बहुत अच्छे फुटबॉलर माने जाते थे, है ना। अहमद पटेल हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, अहमद पटेल वेटरन कांग्रेस स्ट्रेटजिस्ट नो मोर, वो अब नहीं रहे, है ना, उनकी डेथ हो गई। कोविड से ही रिलेटेड है ये भी, है ना। और एक अगली न्यूज़ है कोविड-19 से RT-PCR टेस्ट, मतलब एक तरह का ये टेस्ट है, कराया जाता है कि नया तरीके से टेस्ट है, जिसका मतलब क्या होता है, RT-PCR का मतलब क्या होता है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरह का टेस्ट है जो कराया जा रहा है, जिसमें ये पाया गया कि अगर 100 लोगों पर टेस्ट होता है उसमें से 28 लोग क्या पॉजिटिव निकल रहे हैं, है ना। तो ये हमारी न्यूज़ है। और एक देख लेते हैं फॉर्म लॉ से जुड़ी भी। फॉर्म लॉ एज वी नो कि हम लगातार कवर करते चले आ रहे हैं कि जो किसान हैं, है ना, वो पंजाब के स्पेशली और हरियाणा के वो फार्मर्स ब्रेक बैरियर्स, उनका ये था कि वो 26-27 को दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, उन्होंने अभियान किया था। तो ये फार्मर्स ब्रेक बैरियर्स इन बिड टू एंटर कैपिटल, कि 26-27 को एंटर करना था, उनको दिल्ली आना था, इस वजह से उन्होंने जो बैरियर्स लगे थे उनको उन्होंने 2 बैरियर्स को तोड़ा। आगे है कि
सुप्रीम कोर्ट स्टेज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है किसके ऊपर, हाई कोर्ट गैग ऑर्डर, हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर बैन लगाया था, इन ऑर्डर इन अमरावती लैंड स्कैम। अमरावती लैंड स्कैम में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मीडिया रिपोर्टेज वहाँ पर कोई नहीं होगा, मीडिया कवरेज वहाँ पर नहीं होगा, हाई कोर्ट ने ऐसा बैन लगाया था। तो उस जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है ना। तो ये आज है हमारी आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एज यूजल, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, है ना। स्टार्ट करेंगे एंड टुडेज एडिटोरियल इज रिलेटेड टू मीन्स हमारे गेम से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड, खेल जगत से रिलेटेड है ना। तो काफ़ी अच्छा होने वाला, और मीन्स जो स्थिति क्या रही है क्रिकेट की उसके बारे में, क्योंकि क्रिकेट के इंडिया में फैंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो उसी से जुड़ी आज की हमारी न्यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और ये किससे रिलेटेड है। तो क्रिकेट टेस्ट मीन्स क्रिकेट टेस्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली। मीन्स इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीन्स इंडियन टीम इज मीन्स not going means has approached means has reached to where in Australia for Australian tour, है ना। कि मतलब जो इंडियन टीम है, भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। वहाँ पर वहाँ कई सारे मैचेस होने वाले, सीरीज़ होने वाले हैं। एक पूरी सीरीज़ है जिसमें कि कुछ ओडीआईज़ हैं, वनडे क्रिकेट हैं, कुछ T20s हैं और 4 आपके टेस्ट रखे गए हैं, उन्हीं की बात करेंगे। और साथ में इंडिया की स्थिति क्या रही आफ्टर कोविड-19, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी, है ना। और क्रिकेट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये भी हमको जानने को मिलेगा। इंडिया विल मिस अ कपल ऑफ स्टार्स इन द कोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया टूर, है ना। ऑस्ट्रेलिया जो टूर है हमारा जो वहाँ पर जा रहा है, इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ मतलब होता है कि कई इसके मीनिंग निकलते हैं, यहाँ पर है के दौरान। तो उन्होंने क्या बोला, इंडिया विल क्या करेगा, मिस करेगा, मतलब वो वहाँ पर नहीं है। कपल ऑफ स्टार्स वहाँ नहीं रहेंगे, उनको मिस करेगा। इन द कोर्स ऑफ के दौरान ऑस्ट्रेलिया टूर, जो ऑस्ट्रेलिया टूर जा रहा है उसमें कई सारे स्टार्स नहीं हैं, उनको याद किया करेगा इंडिया, है ना, क्योंकि वो जा नहीं रहे इस वजह से। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो मेन हमारा है, इन कोरोना वायरस ब्लाइटेड ईयर। कोरोना वायरस एज वी नो, ब्लाइटेड ईयर का मतलब होता है, ब्लाइट का मतलब होता है अभिशप्त, ब्लाइटेड का मतलब होता है अभिशप्त, मतलब जिसको शाप मिला है किसका, कि कोरोना वायरस का। तो उन्होंने क्या बोला, इन अ कोरोना वायरस ब्लाइटेड ईयर, मतलब कोरोना वायरस से ग्रसित जो साल रहा है, शापित जो साल रहा है, इंडियन क्रिकेट गेट्स इन अ रिवाइवल मोड। इंडियन क्रिकेट जो है गेट्स आता है किसमें, इन रिवाइवल, फिर से रिवाइवल मोड में, मतलब पुनः स्थिति में आता है, किसके थ्रू आता है, थ्रू टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक क्या था कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्रिकेट की सारी चीज़ें नॉर्मल, मतलब एकदम ठप पड़ गई थी। अब उनका रिवाइवल होगा, पुनः फिर से सक्रिय हो जाएंगे, किसके दौरान, जो हमारा टूर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को उसके थ्रू, है ना। अब उसी के बारे में आगे बता रहे, दैट फॉर्मली कॉमेंसेस, जो मीन्स औपचारिक रूप से, कॉमेंस मतलब होता है बताना, शुरू होगा विद द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इन सिडनी ऑन फ्राइडे, कि जो पहला वनडे इंटरनेशनल होगा सिडनी ऑन फ्राइडे को होगा, ठीक है। तो वो इंडिया की शुरुआत होगी पहली, है ना, आफ्टर कोविड-19। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है द रिसेंट इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब आईपीएल जो है, जो हाल ही में हुई है, कहाँ पर, इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वॉज अ हाई प्रोफाइल स्टार्टर, एक बहुत बड़ा स्टार्टर था, हाई प्रोफाइल स्टार्टर था, क्योंकि सबसे बड़ी ये लीग मानी जाती है। दैट हेल्प्ड, जिसने मदद की नेशनल आइकॉन्स, है ना, जो हमारे राष्ट्रीय आइकॉन्स रहे, जो आईपीएल में तरह तरह के लोग आते हैं, खेल जगह जगह से प्लेयर्स आते हैं, एंड नेशनल आइकॉन्स थे, मतलब भारत के ही थे, खिलाड़ी थे। ओवरसीज लेजेंड्स, मतलब कि अन्य देशों से भी आए थे, है ना। शेड देयर रस्ट, शेड का मतलब होता है कि गेट रीड ऑफ समथिंग अनवांटेड, मतलब जिस चीज़ की आप चाह नहीं रखते उसको छोड़ना चाहते हैं, तो शेड का मतलब वो होता है। जैसे शेड द वेट का मतलब होता है कि वेट को कम करना, है ना। शेड द रस्ट का मतलब होता है जंग, जो उनके में जंग लग गई थी उसको शेड किया आईपीएल के थ्रू, उन्होंने क्या उसको अपनी प्रैक्टिस बना ली वहाँ से। आगे, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ द रियल डील, बट जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट है वो मेन डील है, वो मुख्य है ना, ये बोलना चाह रहे। आगे देखते हैं, इंडिया, ठीक है,
इंडिया लास्ट प्लेड ऑन मार्च 2 एट क्राइस्ट चर्च हैगले ओवल, मतलब इंडिया का आखिरी मैच था कोविड-19 के पहले, है ना, अब तक का जो आखिरी मैच उसका था कहाँ था, मार्च 2 को हुआ था, क्राइस्ट चर्च में हुआ था, हैगले में ओवल में हुआ था, है ना, ऑन दैट डे। और उस दिन क्या हुआ था, द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खिलाफ जो सेकंड टेस्ट था कंक्लूडेड विद द होस्ट विनिंग, और होस्ट विनिंग के साथ जीत हुआ था, होस्ट विनिंग बाय 7 विकेट्स टू सिक्योर सीरीज एट 2, ठीक है, 0, मतलब कि 2-0 से हुआ था, है ना, मतलब 2 जीते और 1 हारे, तो 2 मतलब 2-0 का मतलब एक भी जीत नहीं पाए, है ना इसमें। तो होस्ट टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, जो न्यूजीलैंड में हुआ था टेस्ट ना, तो उसमें क्या हुआ था कि 2-0 से विनिंग हुई। तो होस्ट मेज़बान, मेज़बान का मतलब वहाँ के जो मेज़बान थे उन्होंने जीता था, ठीक है, मेज़बान जो होस्ट करता है उसको बोलते हैं, है ना, 2-0 से हारे थे। सिंस देन, तब से क्या है, इट हैज़ बीन लॉन्ग वेट, मतलब काफ़ी लंबा इंतज़ार का समय रहा, फॉर स्पोर्ट, खेल के लिए, रेज्यूम, फिर से स्टार्ट हो, है ना, वाइल द वायरस लिंगर्स, लिंगर का मतलब होता है ठहरना, जबकि क्या है कि वायरस ठहरता है, वायरल लिंगर्स ठहरता है, एंड द वैक्सीन रेस, जो वैक्सीन की रेस है, गेट्स होप, और उसकी आशा है कि, किसकी आशा है कि वैक्सीन की, है ना, कि जैसा कि कल मोदी जी ने अनाउंस किया था, है ना, कि जो स्पुतनिक 5 है वो रेडी हो रही है ना। क्रिकेट इज़ जिंजरली फाइंडिंग इट्स फीट, जिंजरली का मतलब धीरे धीरे, है ना, स्लो पेस में अपनी गति को क्या कर रहा है, पा रहा है ना। इंग्लैंड होस्टेड द वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान, ठीक है, इंग्लैंड ने होस्ट किया, मेज़बानी की, किसकी, पाकिस्तान और इंडिया वाला, सॉरी, पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडीज़ का मैच था, एंड हैड लिमिटेड ओवर्स, है ना, लिमिटेड सीमित ओवर्स थे, क्लैशेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, है ना, बट इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, का मतलब होता है कि पहले तो स्टैचर होता है रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैचर का मतलब होता है कद काठी से, मतलब लंबा, है ना, कि दो स्टैचर, तो बट इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, है ना, कि क्या कह रहे हैं कि हैड लिमिटेड ओवर्स क्लैशेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, मतलब कि जो स्टैचर का मतलब यहाँ लेंथ से ओवर कम थे, है ना, उसी से रिलेटेड ये बता रहे हैं। आगे देखो, फुल फ्लेज्ड कॉन्टेस्ट, फुल फ्लेज्ड का मतलब पूर्ण रूप में, पूरी तरह से, है ना, कॉन्टेस्ट फीचरिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैव स्ट्रॉन्गर अलेवर, है ना, कि इसके पहले जो मैच हुआ था उन्होंने बताया कि किसके खिलाफ हुआ था, मीन्स जो इंडिया पाकिस्तान, सॉरी, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान, इंग्लैंड में, वो फुल फ्लेज्ड नहीं था, लिमिटेड ओवर्स थे, उन्हीं में हो गया था, है ना, लेकिन अब जो होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, दैट विल बी फुल फ्लेज्ड, पूरी तरह से होगा, पूरे इसमें ओवर कराए जाएंगे, एंड सेट ऑफ 3, हाँ, ऑस्ट्रेलिया हैव स्ट्रॉन्गर अल्योर, स्ट्रॉन्गर मतलब क्या है, और ज़्यादा, है ना, अल्योर है, अल्योर का मतलब होता है कि सम्मोहक होने वाला है ना, कि आकर्षित करने वाला है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, हम नेक्स्ट फिर चलते हैं आगे, क्या है ना, नेक्स्ट है वो ये है, ओवर द नेक्स्ट 8 वीक्स, अगले 8 मीन्स 8 सप्ताह तक क्या होगा, 10 सेट ऑफ 3 ODIs, 3 ODIs रहेंगी, वनडे मैच रहेंगे, 3 T20s रहेंगी, 20-20 ओवर के रहेंगे, और 4 टेस्ट रहेंगे, है ना। शुड फ्रेम क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग, है ना, स्टरिंग टेम्पलेट का मतलब होता है कि स्ट्रिंग टेम्पलेट है वो जो चलाने वाला है ना, फॉर विलो गेम, विलो गेम क्या होता है, विलो उसको बोलते हैं जो लचीला हो, कभी इधर कभी उधर, मतलब एक झड़ी चलने वाली है 8 सप्ताह तक, है ना, जिसमें 3 आपके ODI रहेंगे, 3 T20 रहेंगे और 4 टेस्ट मैच रहेंगे, उसकी एक झड़ी चलेगी, तो हो सकता है कभी वो जीते, कभी ऑस्ट्रेलिया जीते, कभी इंडिया जीते, ऐसा विलो गेम चलेगा, है ना। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। ओके, हाँ, ड्यूरिंग इंडियाज़ लास्ट टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ड्यूरिंग के दौरान इंडिया का जो आखिरी टूर था, इंडियाज़ लास्ट टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2018-19, 2018-19 में इंडिया का टूर होता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और क्या सीज़न
2018-19 सीजन में होता है। विराट कोहली उसमें कैप्टन थे। विराट कोहली मैन वॉन द टेस्ट जीते, ओडीआई सीरीज़ है ना, बिसाइड्स ड्राइंग लेवल इन T20s है ना। और ड्राइंग लेवल का मतलब होता है एक ड्रा वाली कंडीशन थी किसमें, T20s में। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ड्राइंग का मतलब हो कि घसीट कर मतलब मुश्किल से ही जीत पाए थे वहाँ पर है ना T20 में। आगे देखते हैं, सिंस देन तब से क्या है, वाटर हैज़ फ्लोड डाउन द यूरा एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ स्ट्रॉन्गर यूनिट है ना। कि सिंस देन वाटर हैज़ फ्लोड डाउन मतलब चीज़ें नीचे गई, चल नहीं पाया है ना। कि एंड क्या मीन्स जो स्ट्रॉन्गर यूनिट थी वो नहीं चल पाई, मतलब कि खेल नहीं हुआ, दैट्स इट है ना। आगे देखो नेक्स्ट है, अब अगले में बता रहे हैं कि जो वार्नर थे ना, वार्नर जो मेन उनके प्लेयर हैं ना, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर हैव रिटर्न फ्रॉम फॉलोइंग देयर बॉल टेम्परिंग। इन लोगों ने क्या किया था, बॉल टेम्परिंग जो कंट्रोवर्सी थी, बॉल से छेड़छाड़ की, इसके चलते इनको बैन कर दिया गया था। तो वो अब बैन जब हट गया तो ये वापस आ गए। एंड ठीक है, मार्नस लेविशाने इज़ स्टार इन द मेकिंग है ना। कि वो क्या है कि इनका रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इट इज़ नाउ इंडियाज़ टर्न टू डील विद द माइटी एब्सेंटीज़ है ना। अब बारी रहेगी किसकी, इंडिया की, कि वो डील करेगी किसके साथ, माइटी एब्सेंटीज़। मतलब जो माइटी का मतलब ताकतवर जो एब्सेंटीज़ रहेंगे। एब्सेंटीज़ कौन कौन रहेगा, रोहित शर्मा नहीं रहेंगे अब है ना, तो उनकी कमी खलेगी सबको है ना। रोहित शर्मा नर्सिंग अ सोर हैमस्ट्रिंग, मतलब कि रोहित शर्मा के बारे में बता रहे हैं, कॉमा देखो लगा हुआ है ना। तो नर्सिंग अ सोर हैमस्ट्रिंग, जब प्रॉब्लम में होता था है ना, तब कौन करता था कि हैमस्टर का मतलब होता है कि आप एक तरह से आप ये बोल सकते हो, हैमस्ट्रिंग उसको बोला जाता है जो पैर की नीचे की नस होती है उसको घुटने से बोलते हैं। वो होती है जो मेन होती है, खेल में सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उन्होंने क्या बोला, नर्सिंग अ सोर हैमस्ट्रिंग, मतलब वो एक मजबूत कड़ी थे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, विल बी मिस्ड, उनको याद किया जाएगा इन द लिमिटेड ओवर्स जाउस्ट है ना। जाउस्ट का मतलब क्या होता है कि जाउस्ट आप ये बोल सकते हो मेन लड़ाई में जो रोल होता है ना। कि मतलब आपके पास ओवर कम हो और ज़्यादा रन बनाने हो, उस सिचुएशन में रोहित शर्मा को याद किया जाएगा है ना, मिस किए जाएंगे। रियलम का मतलब तो क्षेत्र, दायरा। ही रूल्स जो जिसमें रूल शासन करते थे विद, ठीक है, किसमें, पिनाश है ना। पिनाश क्या होता है, पिनाश आपका जो बोला जाता है कि ज़बरदस्त, जहाँ पर जो इनका जो दायरा होता था वहाँ पर जहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करते थे, उस सिचुएशन में याद किए जाएंगे है ना। इनकी कमी सभी को खलेगी, टीम इंडिया को खलने वाली है। द फर्दर क्वेर, यहाँ पर क्वेर तो समलैंगिक भी होता है, जो पार्टनर होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेर का मतलब है कि जो गड़बड़ है, द फर्दर क्वेर द पिच है ना, जो प्रॉब्लम है वो पिच है ना। द मुंबईकर मतलब यही जो आपके बात कर रहे कि मुंबई के रहने वाले ये जो आपके रोहित शर्मा हैं, मुंबईकर लुक्स क्या देखते हैं, डाउटफुल फॉर द सब्सिक्वेंट टेस्ट है ना। मीन जो आगे आने वाले टेस्ट हैं उनमें, कि मुंबईकर मतलब रोहित शर्मा हूँ ऐसे ही डाउट किया जा रहा है ना। दो ही इज़ इन द स्क्वाड, हालांकि वो स्क्वाड में रहेंगे, मतलब टीम में रहेंगे, लेकिन हो सकता है खेलें ना है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन चांसेस हैं कि लास्ट वाले शायद खेलें, मीन्स स्क्वाड में रहेंगे लेकिन खेलें या ना खेलें डाउट में है। इट कुड प्रोबेबली बी अ डबल ब्लू का मतलब डबल नुकसान हो सकता है ना। इट कुड ए हो सकता है, प्रोबेबली संभावना है। डबल ब्लू का मतलब क्या, कि डबल नुकसान हो सकता है। एज इंडिया विल मिस कोहली इन द लास्ट 3 टेस्ट, मतलब कि एज ए स्कीपर, मतलब कि कैप्टन के रूप में इंडिया जो लास्ट 3 टेस्ट रहेंगे उसमें इंडिया मिस करेगी किसको, कोहली को। क्यों मिस करेगी है ना, स्कीपर विल बी टेकिंग पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव का मतलब क्या होता है कि ये पेरेंट्स वाली लीव लेने जा रहे हैं। क्यों, मीन्स एज वी नो अनुष्का शर्मा इज़ प्रेग्नेंट, सो मीन्स पापा जी बनने वाले हैं, फादर बनने वाले हैं, इसके चलते उनको यहाँ लौटना पड़ेगा। तो आखिरी के जो 3 टेस्ट रहेंगे उसमें ये नहीं रहेंगे, तो वो भी एक तो रोहित शर्मा नहीं, ऊपर से विराट कोहली भी जा रहे, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मीन्स ख़राब में होने वाली क्या, डबल ब्लो रहेगा है ना। दोनों तरह से सिचुएशन ये काम कर रही है, अभी देखिएगा कैसे पता चलेगा कि दोनों तरह से है ना। Equally, it presents opportunity for the other talented batsmen in Indian ranks to burnish their credentials, मतलब कि एक तरफ नुकसान हो रहा है
टीम इंडिया को कि एक तो रोहित शर्मा नहीं है और दूसरी तरफ विराट कोहली भी नहीं, तो ये डबल ब्लो है, डबल नुकसान है। दूसरी तरफ ये जो मैंने लिखा है इक्वली इट प्रेजेंट्स, और दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी रखता है, मौका रखता है किसके लिए, उनके लिए जो नए हैं, जो नए प्लेयर्स को वहाँ पर लिया गया है उनको मौका दिया जा रहा है किसका, कि रैंक्स, इंडियन रैंक्स टू बर्निश, बर्निश का मतलब होता है प्रदर्शन करें, है ना, चमकाएं अपने आप को, देयर क्रेडेंशियल्स की, उनका भी उनमें कुछ क्रेडिट रहेगा, अपनी जो उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएं, मींस कहने का मतलब कि अच्छा परफॉर्म करें, उनको मौका मिलने वाला है ना। जब ये दो प्लेयर नहीं रहेंगे, इनकी जगह पर कोई और आएगा, इन्हीं की रैंक का लिया जाएगा, है ना, तो उसको चांस मिलेगा जो नया होगा। तो ये चांस है उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो आईपीएल से लौट रहे हैं, है ना। आगे इन द डिस्टेंट पास्ट में कहीं दूर, मतलब भूतकाल में कहीं दूर, है ना, क्या था, क्रिकेटिंग रेपुटेशंस वर अर्न इन द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ में जो रेपुटेशंस बनाई गई थी, मतलब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जीता था, वहाँ पर रेपुटेशंस बनी थी। नाउ ऑस्ट्रेलिया इज़ द फाइनल यॉर्डस्टिक, यॉर्डस्टिक का मतलब होता है मापदंड जो है, अब ऑस्ट्रेलिया रहेगा। क्यों, है ना, कि जब हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था तो हमने अपनी रेपुटेशन बनाई थी, अब हमारे लिए जो है दायरा है, हमारे लिए जो मीन्स मापदंड रहेगा कि जिसको हम आइडियल हमारे सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, है ना, तभी हमारी रेपुटेशन बनेगी, है ना। आगे सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल टन्स, है ना, मतलब उन्होंने 100 शतक लगाए, है ना, बट हिज ग्रेटनेस वॉज फर्स्ट रिवील्ड थ्रू द पल्सेट का मतलब होता है कि धड़कना, पल्सेटिंग सेंचुरी एट पर्थ इन 1992, है ना, व्हेन ही वाज जस्ट 18, मतलब कि सचिन तेंदुलकर ने, जिनको मीन्स गॉड ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है, कि उन्होंने 100 शतक लगाए, है ना, लेकिन उनकी जो महानता है वो किस में छुपी हुई है, किस में है, कि उन्होंने पर्थ में, ठीक है, 1992 में क्या किया था, 18 साल की उम्र में एक शतक लगाया था, उसमें उनकी क्या थी कि ग्रेटनेस छुपी हुई थी। तो ये कहना ये चाह रहे कि जो नए प्लेयर्स जा रहे हैं, है ना, उनको मौका मिल रहा है कि वो क्या करें, अपने आप को प्रदर्शित करें, अपने आप को दिखाएं कि वो भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। इन रोहित एब्सेंस, रोहित के मीन्स रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में केएल राहुल विल बी द वाइस कैप्टन इन ओडीआईस, है ना। अभी तक क्या होता था कि रोहित शर्मा होते थे कि वाइस कैप्टन, और कैप्टन हमारे कौन थे, विराट कोहली थे, है ना। और अब क्या रहेंगे, जब केएल राहुल रहेंगे किसकी जगह पर, शर्मा जी की जगह पर, एंड ट्वेंटीज़ में क्या, एंड ओडीआईज और 20s में रहेंगे। इट इज़ चांस फॉर हिम टू रिट्रेट हिज पोटेंशियल, है ना, कि और फिर उनको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है किसको, राहुल मीन्स केएल राहुल को, कि अपने आप को प्रूव करें, रिटरेट करें। जब आप मीन्स बार बार जब आप रिपीट करके बोलते तो रिटरेट बोला जाता है, अपनी पोटेंशियल, अपने सामर्थ्य को वहाँ पर दिखाएं। वाइल, जबकि अजिंक्य रहाणे विल हेल्म का मतलब होता है पतवार थामेंगे, मतलब संचालन करेंगे इंडिया का इन टेस्ट में वंस कोहली फ्लाइज बैक, है ना, कि मीन्स जैसा कि कोहली जैसे ही वापस यहाँ चले आएंगे तो वो कौन करेगा, आखिरी वाले जो 3 रहेंगे टेस्ट, उसमें कौन लीड करेगा, रहाणे लीड करेंगे, है ना। द विजिटर्स विल स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग बैटिंग रिसोर्सेस, है ना। द विजिटर्स जो वहाँ पर देखने वाले हैं उनके पास स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग बैटिंग रिसोर्सेस, मतलब जो वहाँ पर जो लोग देखने जाएंगे उनके पास और भी बड़े संसाधन है देखने के लिए, है ना। एंड ऑल्सो मिनांसिंग पेस अटैक हेडलाइन बाय जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी, है ना, कि जैसे ऑल्सो मिनांसिंग पेस अटैक, मतलब जो पेस अटैक बहुत तेज़ी से गति कर बॉल करते हैं, हेडलाइंड बाय जसप्रीत बुमराह रहेंगे, मोहम्मद शमी रहेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है आईपीएल में, तो इनकी वजह से वहाँ पर भी विजिटर्स जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे विराट कोहली भी चले आएंगे, रोहित शर्मा भी खेलेंगे नहीं, तो वहाँ पर देखने कौन जाएगा, भाई मेन स्टार्स होते हैं उन्हीं को देखने जाते हैं कैसा खेलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, वहाँ पर और भी प्लेयर्स रहेंगे, स्टार रहेंगे, जिनको जाया जा सकता है ना। जैसे उन्होंने जसप्रीत बुमराह बोला और मोहम्मद शमी बोला, है ना। द स्टेज इज सेट, मतलब स्टेज एकदम तैयार है ना। बबल्स विल रिमेन, है ना, बबल्स रहेंगे, बुलबुले रहेंगे। दो फैंस विल रिटर्न, फैंस भी वापस आएंगे। स्टेडियम्स विल नॉट बी फिल्ड टू कैपेसिटी, पूरी तरह से नहीं भरे जाएंगे, है ना, नहीं भरेंगे। एज क्रिकेट एम्ब्रेसेस अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, जैसा कि क्रिकेट मीन्स मान रहा है, गले लगा रहा है किसको, सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, चीज़ें सामान्य हो रही। इंडिया टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया इज़
परफेक्ट बूस्टर शॉट, है ना, कि इंडिया टेक कर रहा है किसके ऊपर, चढ़ाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, है ना। परफेक्ट बूस्टर शॉट है, उसके लिए कर रॉकेट शॉट है ये। इससे अपने आप को प्रूव कर सकता है। नो मैटर विच टीम कम्स अप ऑन टॉप, ये मैटर नहीं करता, मुद्दा नहीं है कि कौन टीम टॉप पर आती है ना। फैंस आर श्योर, जो फैंस हैं वो आर श्योर हैं, एकदम निश्चित हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द क्रिकेटिंग एक्शंस, है ना, कि वो थैंकफुल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे किसके, क्रिकेटिंग एक्शंस के। तो हमने आज देखा कि हमारा जो एडिटोरियल था वो क्रिकेट के ऊपर बेस्ड था। तो एज वी नो कि हम अलग अलग तरह से, कभी हमारा जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, कभी फिनांस से रिलेटेड होता है, और कभी क्रिकेट से होता है, कभी सोशल इशू होता है। तो हम इस तरह के एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, हमें जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, और साथ में हमको तैयार करते हैं किसी लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए। हम वोकैब सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, है ना। तो ये जब आपको आ जाएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। सो आज का रहा ये हमारा एडिटोरियल। सो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।